श्री हरि आप सभी को श्री पंचमुखी यक्ष विनायक तंत्र ज्योतिष समाधान केंद्र में आपका स्वागत है। विषय चल रहा है चमत्कार चिंतामणि का। चमत्कार चिंतामणि शास्त्र के अनुसार लग्न से 12वें स्थान में शुक्र हो यानी भृगु होगा तो क्या फल होगा, इसी विषय की चर्चा चल। 12वें भाव में कोई भी राशि हो, मेष से लेकर मीन तक कोई भी अंक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 12वें भाव में शुक्र होगा तो क्या फल होगा, इसी विषय की चर्चा चल। शास्त्र कहता है कदापेति वित्तं बिले एत चित्तं सितो द्वादशे केलि सत्कर्म शर्मा गुणानां च कीर्ते छायं मित्र वैरं जनानां विरोधं सदा सौ करोति। जिस जातक की पत्रिका में लग्न से 11वें भाव में, 12वें भाव में, द्वादश भाव में शुक्र होगा, ऐसे जातक को जीवन में लक्ष्मी की बहुत कृपा होगी। लक्ष्मी का सदैव आवागमन बना रहता है। ऐसे जातक का चित्त शांत होता है, ऐसे जातक का मन शांत होता है, ऐसे जातक क्रीड़ा यानी खेल में और उत्तम कार्यों में इनका पुरुष सुखी होता है, पौरुष सुखी होता है, इनका मन सुखी होता है। खेल इत्यादि में, धर्म कर्म में यानी कि कहीं भी अच्छे कर्म में लगे रहेंगे तो इनका मन प्रसन्न रहेगा और व्यक्ति सुखी रहेगा। ऐसे जातक जिसके लिए करेंगे वैसे व्यक्ति से उसके वजह से इनकी गुण और कीर्ति का नाश भी होता है, विनाश भी होता है। ऐसे जातक के मित्र सदैव बैरी हो जाते हैं। तो मित्र बैरी तब होते हैं जब उनके लिए आप करिए तो आप मित्र बने रहते हैं। अगर उनसे आप उसके लिए कुछ अपना करवाने लगे तो मित्र आपके बैरी होने लगते हैं। यही मित्र तथा अन्य लोगों से उनका वैर हो जाता, अनायास वैर हो जाता है और जिससे वह हमेशा परेशान और दुखी हो जाता है। यही लग्न से 12वें स्थान में शुक्र होता है तो ऐसे जातक के जीवन में लक्ष्मी का आवागमन बना रहता है, धन का आवागमन बना रहता है, आगमन होता रहता है। ऐसे जातक क्रीड़ा कार्य यानी खेल इत्यादि में और अच्छे कर्मों में इनका मन सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। ऐसे व्यक्ति का किया हुआ गुण या उपकार यानी कीर्ति का नाश हो जाता है और ऐसे व्यक्ति के मित्र और अन्य सदस्य, बंधु वगैरह अन्य सदस्य, इनके साथ शत्रुता यानी बैरी बन जाते हैं, वैर करने लगते हैं। यही लग्न से द्वादश भाव में शुक्र का फल है। यही लग्न से द्वादश भाव में बुध हो और अशुभ बुध हो और व्यक्ति परेशान हो, दुखी हो तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है। यह उपाय करें। नित्य प्रतिदिन सूर्य आदि की उपासना करने के भगवान गणेश जी के मंदिर में जाए, गणपति के सन्मुख बैठ जाएं, गणेश संकट नाशक स्तोत्र का 3 पाठ करें या गणेश मंत्र का जप करें और प्रत्येक बुधवार को गाय को पालक, घास या हरी सब्जी जो सामर्थ्य हो आप दें। दैवज्ञ से सलाह लेकर पन्ना, ओनेक्स या मरगज धारण करें कनिष्ठिका उंगली में दिन बुधवार की सुबह और प्रत्येक बुधवार को 11 दुर्वा और 1 लड्डू का भोग लगाएं भगवान गणेश जी को। और शनिवार को शनिदेव को तिल का दीपक जलाएं प्रत्येक शनिवार को। यह करने से अशुभ बुध में थोड़ी सी शुभता आ जाएगी और जीवन में आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। यही लग्न से 12वें स्थान में शुक्र का फल है। यही लग्न से 12वें स्थान में अशुभ बुध का उपाय है। आज भगवान श्री यक्ष विनायक की कृपा से, गणपति की कृपा से शुक्र का 12वें भाव में फल और शुभ बुध का 12वें भाव का बुध का उपाय हो चुका है। इस बात को ठीक समझकर, अच्छे तरीके से समझकर, विचार कर यह उपाय करें बुध का और शुक्र का फल के बारे में धारण करें। ध्यान से देखेंगे तो पत्रिका में जिस भाव में शुक्र होगा ऐसे ही एक सामान्य फल के रूप में आपको प्राप्त होगा। अब आगामी समय में यही चमत्कार चिंतामणि के द्वादश भाव तक शनि का विचार चलेगा कि द्वादश भाव तक शनि क्या क्या फल करते हैं,
क्या क्या पीड़ा देते हैं, क्या क्या सुख होगा, क्या क्या दुख होगा, इसी विषय की चर्चा चलेगी और गुरु ग्रह का उपाय चलेगा। यानी भाव में शनि का भाव का फल चलेगा और गुरु का उपाय चलेगा। आप सभी को नमस्कार। श्री हरि।